ओके, हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो पाइथन के अंदर या लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तीन ही लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। पहला होता है, एक होता है एंड, एक होता है और एक होता है नॉट। तो तीनों का नाम से ही समझ आ जाता है कि इनकी फंक्शनैलिटी क्या है। एंड का मतलब ये होता है, जब भी हम एंड यूज़ करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि जो एंड से हमने पहले बात कही है वो भी सही होनी चाहिए, और जो एंड के बाद हम बात बोलने वाले हैं वो भी सही होनी चाहिए, है ना। मेरे को टॉफ़ी चाहिए एंड मेरे को चॉकलेट चाहिए, तो इसमें मैं कोई चॉइस नहीं दे रहा, मेरे को दोनों की दोनों ही चाहिए, नहीं तो वो मैं मानूंगा नहीं कि मेरे को कुछ मिला है ना। लेकिन और हम कब यूज़ करते हैं, जब हम एक चॉइस देना चाहते हैं कि यार या तो मेरे को चॉकलेट मिल जाए या फिर और आई कैन हैव अ चॉकलेट और आई कैन हैव अ टॉफ़ी। ठीक है, तो और में हम चॉइस देते हैं कि अगर एक भी चीज़ मिल गई तो सही है, दोनों मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। नॉट क्या होता है? नॉट बेसिकली नेगेशन होना, है ना, कोई चीज़ नहीं होना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नॉट क्या हो गया कि वो स्टेटमेंट फॉल्स है, तो बेसिकली उल्टा हो जाना, है ना। तो हम बारी बारी देखते हैं दोनों तीनों लॉजिकल स्टेटमेंट्स को। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंड स्टेटमेंट क्या होती है। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैं एक प्रिंट लिख दूँ कि ट्रू। अब क्योंकि ये जो एंड और नॉट स्टेटमेंट्स हैं, ये क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, तो लॉजिकल ऑपरेटर में जो लॉजिकल वर्ड है वो लॉजिक के लिए है ना। कोई भी चीज़ का लॉजिक या तो ट्रू होता है फॉल्स होता है ना। कोई चीज़ या तो सही हो सकती है या गलत हो सकती है ना। 50% कोई चीज़ सही नहीं होती है ना, या तो कुछ चीज़ सही है या फिर गलत है। तो ये तीनों ऑपरेटर्स काम इसी पर करते हैं, ट्रू और फॉल्स पर। अब कैसे काम करते हैं वो हम देखते हैं। अगर मैं बोलूँ कि ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, अब ऐसे ही मैं इसके 4 परम्यूटेशंस निकाल सकता हूँ। जैसे एक जगह मैंने ट्रू फॉल्स कर लिया, उसके बाद मैं ट्रू ट्रू कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक जगह मैं कर लेता हूँ फॉल्स फॉल्स, और एक जगह मैं कर लेता हूँ फॉल्स और ट्रू, ठीक है। ग्रेट। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। रन करने से पहले खुद समझते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि प्रिंट करना है हमें इस रिजल्ट को। ये रिजल्ट क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ट्रू एंड फॉल्स, है ना। तो एक तरह से ऐसे देखो कि मैं कह रहा हूँ कि ट्रू, मेरे को चॉकलेट तो मिल गई, ठीक है, पर टॉफ़ी मेरे को नहीं मिली, है ना। और मेरी अभी जो कंडीशन है, जो मेरी दिमाग की स्टेट है वो एंड है, ठीक है। मेरे को भी दोनों चीज़ें चाहिए, मैं नेगोशिएट नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ भाई मेरे को चॉकलेट भी चाहिए और टॉफ़ी भी चाहिए। तो चॉकलेट तो मेरे को मिल गई पर टॉफ़ी मेरे को नहीं मिली, तो मैं खुश नहीं हूँ ना। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। जैसे मैं रन करके दिखा देता हूँ। तो पहले का आंसर फॉल्स आ गया, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। मेरे को टॉफ़ी भी मिल गई और चॉकलेट भी मिल गई, और यही केस की मैं वेट कर रहा था ना कि मेरे को दोनों ही चाहिए, तो इसका आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं। ना मुझे टॉफ़ी मिली ना चॉकलेट मिली, तो इस केस में क्या आंसर आएगा? ऑफकोर्स फॉल्स ही आएगा, क्योंकि मेरे को तो दोनों की दोनों चाहिए, यहाँ पर एक भी नहीं मिली। और चौथे केस में अगेन हमारा फॉल्स आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे को चॉकलेट मिल गई लेकिन टॉफ़ी नहीं मिली, ठीक है। तो एंड के केस में हम खुश कब हो रहे हैं? हमारा आंसर ट्रू कब आ रहा है? जब सारी चीज़ें, सारी कंडीशंस ट्रू हो रही हो। अगर एक भी कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई तो मेरा पूरा आंसर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो और ये इंग्लिश से भी समझ आ रहा है, एंड एक इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश में भी हम ये यूज़ करते हैं अगर ध्यान से सोचो तो, ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी होगी एंड की। अब क्या हम सिर्फ दो लॉजिकल स्टेटमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं? मतलब या तो एक ट्रू और एक फॉल्स, या फिर हम तीन के लिए भी कर सकते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ, जैसे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। सपोज अगर मैं यहाँ पे बोलूँ प्रिंट ट्रू एंड, ठीक है, और अब इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। कितने भी लगा सकता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। और सपोज मैंने यहाँ पे लास्ट पे फॉल्स लिख दिया, अब मैं इसको भी रन कर सकता हूँ। अब क्योंकि हम एंड स्टेटमेंट देख रहे हैं, तो एंड स्टेटमेंट क्या बोलेगी कि मेरे को हर एक कंडीशन ट्रू ही चाहिए तभी मैं ट्रू हो सकता हूँ। एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा। इस केस में हमारे पास एक फॉल्स आ गया है, तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? फॉल्स। और वही हमारा आंसर भी आएगा। यहाँ पर फॉल्स आ गया। और हम ऐसे कितने भी यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऑर्डर भी मैटर नहीं करता। मतलब कोई बोले कि यार मैं अगर यहाँ पर ट्रू कर दूँ, ठीक है, 2 मिनट, अगर मैं यहाँ पर ट्रू कर दूँ और मैं यहाँ पर अगर फॉल्स कर दूँ, ठीक है, तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये सारी कंडीशन चेक होंगी,
ठीक है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर चीज़ दिख नहीं रही है एक्चुअली में, जब पाइथन इसको इंटरप्रेट कर रहा है, हाँ पाइथन का इंटरप्रेटर होता है ना, तो जैसे ही वो देखेगा ना कि मैंने एंड किए हुए हैं सारे, और अगर सपोज मैं यहाँ पर ये स्टेटमेंट हटा दूँ एक बारी के लिए, ठीक है, या फिर मैं इस एग्जांपल को देखते हैं, इस वाले को, ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल, इन दोनों केसेस में पता है क्या हो रहा है, पाइथन ने जैसे ही देखा ना कि यहाँ पर एंड स्टेटमेंट है और उसने ये नोटिस करी कि पहली कंडीशन ही फॉल्स है, वो सेकंड कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग। सपोज मैं यहाँ पर लिख दूँ हेलो, हेलो तो कोई कीवर्ड नहीं है ना, पाइथन के अंदर हेलो नाम का कोई भी इनबिल्ट वर्ड नहीं है, तो मैं ये एरर आना चाहिए क्योंकि इसकी कोई सेंस तो है नहीं, पर इस केस में एरर नहीं आएगा। अगर मैं रन करूंगा तो मेरा एरर नहीं आया, मेरा प्रॉपर फॉल्स आ गया। क्यों? क्योंकि पाइथन जैसी देखेगा ना कि एंड स्टेटमेंट है और पहली कंडीशन ही फॉल्स है, वो सीधा आंसर फॉल्स दे देगा। ठीक है, अगर सपोज मैं इसके बाद एक और एंड स्टेटमेंट दे दूं यहाँ पर एंड ट्रू, अब मैं रन करूं अगर, तो इस केस में भी फॉल्स आ गया। और यहाँ पे फॉल्स क्यों आया? क्योंकि उसने यहाँ भी देखा कि यार पहली स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गई, मैं आगे जाऊंगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसको ट्रू कर दूं, मैं इसको ट्रू कर देता हूं और लास्ट वाले को फॉल्स कर देता हूं, ठीक है, अब मैं रन करके देखता हूं क्या आता है। तो देखो एरर आ गया। यहां पर वो एरर क्या दे रहा है? वो एरर मेरे को दे रहा है हेलो का, कि नेम हेलो इज नॉट डिफाइंड, और रीजन उसके पीछे यही है, ये कोई वर्ड है ही नहीं और ना कोई सेंस बन रही है इसकी। लेकिन इससे पहले तो एरर नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि हेलो तक हमारा इंटरप्रेटर पहुंचा ही नहीं। यहाँ पर इंटरप्रेटर ने ये सोचा कि दो एंड स्टेटमेंट्स गिवन है, अच्छा पहली कंडीशन क्या? ट्रू, ठीक है, तो फिर अभी तो वो जज नहीं कर सकता, आंसर अभी ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। तो वो अगली कंडीशन पर गया, उसने देखा यहाँ पे तो हेलो है, ये तो कुछ होता ही नहीं, तो यहाँ पर उसने एरर पास कर दिया। अगर सपोज इस हेलो की जगह मैं कर दूं फॉल्स और इस फॉल्स की जगह मैं कर दूं हेलो, तो अब जज कर सकते हो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि इंटरप्रेटर कभी हेलो तक पहुंचेगा ही नहीं। इंटरप्रेटर जैसे ही यहाँ फॉल्स पर रहेगा, बोलेगा अब तो फॉल्स हो गया, तो मैं यहाँ पे रीड नहीं करूंगा आगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो क्वेश्चंस टेस्ट में पूछे जा सकते हैं इसके बेसिस पर। ठीक है, ये नोट कर लेना। ठीक है, मैं इसे वापस कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब हमने एंड स्टेटमेंट देख ली, ठीक है। अब हम ऐसी और स्टेटमेंट भी देखते हैं, ठीक है। इसको मैं ओके, तो मैंने बिल्कुल सेम वैसे ही केसेस बना लिए जैसे मेरे पास पहले थे। ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स और फॉल्स ट्रू, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसे रन जब करूंगा, तो रन करने से पहले हम खुद ही स्पेक्युलेट करते हैं कि आंसर क्या होने वाला है। तो बड़ा सिंपल है। और क्या कहता है? और तो ये कहता है ना कि यार मेरे को अगर एक भी कंडीशन आप ट्रू दे दो, है ना, एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो मैं अपना फाइनल आंसर ट्रू दे दूंगा। आप मेरे को चॉकलेट और टॉफी दोनों नहीं दिलानी, कोई बात नहीं, एटलीस्ट एक दिला दो, मैं उसी में खुश हूँ, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि पहले का आंसर ट्रू है, तो और है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इंटरप्रेटर आगे चेक ही नहीं करेगा। उसने देखा कि भाई और स्टेटमेंट चेक हो रही है और हमें एक भी अगर ट्रू मिल गया तो आंसर तो ट्रू ही होना है, वो आगे चेक ही नहीं करेगा। तो अगर मैं ऐसा करूँ ना, अगर तो राइट, अगर अब मैं ऐसा करूं कि मैं यहां पर इस फॉल्स को हटाकर अगर मैं हेलो दे दूं, तो अगेन यहां पर भी कोई एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पाइथन सिर्फ इतना कहेगा कि यार पहली स्टेटमेंट ट्रू मिल गई और है, तो हम तो आंसर तो ट्रू ही होना चाहिए, वो आगे चेक ही नहीं करेगा। तो अब मैं इसे जब रन करूंगा तो देखो यहाँ पर दो ट्रू आ गए मेरे पास। ये इस जो सेकेंड ट्रू है इस केस में एरर नहीं आएगा। क्यों? उसका रीजन हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, क्यों नहीं आता एरर। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट को हटा देता हूँ। तो अब इसे रन करते हैं प्रोग्राम को, तो ये हमारा आंसर आ रहा है ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। क्यों? सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है कि दोनों ही चीज़ें हमने ट्रू दे दी, तो ये तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा केस हो गया, ये तो पक्का ही ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि यार उसने ना चॉकलेट दी है ना टॉफी दी है, तो इस केस में तो फिर आंसर हमारा फॉल्स ही जाएगा, है ना। नेक्स्ट केस देखा कि भाई टॉफी नहीं मिली लेकिन चॉकलेट मिल गई, तो ये केस अगेन हमारा ट्रू हो गया। समझ आई ये बात? तो और हमेशा ट्रू होता है, और फॉल्स सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आप एक भी कंडीशन ट्रू ना दो। ठीक है,
और जैसे हम कितने भी एंड यूज़ कर सकते हैं ऐसे ही हम कितने भी और भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर एंड की जगह क्या कर देता हूँ, और कर देता हूँ, ठीक है। अब रन करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। आंसर मेरा ट्रू आ गया। क्यों? उसने पहला स्टेटमेंट ट्रू पढ़ा होगा ना, वो तभी बाहर आ गया होगा। उसने कहा भाई सारे के सारे और ही हैं, ठीक है। और जैसे ही उसने पहला ट्रू देखा वो तभी बाहर आ गया होगा, ठीक है। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे हेलो, इसको हटा के अगर हेलो लिख दूंगा तो भी आंसर सेम ही आएगा। चेक करके देख लेना, मैं दिखा भी देता हूँ, तो आंसर अभी भी ट्रू ही आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर दिया मैंने सपोज फॉल्स, ठीक है, इस केस में जैसी फॉल्स आएगा तो पाइथन बोलेगा कि यार अभी तो और स्टेटमेंट, और क्योंकि एक फॉल्स है तो हम कुछ कह नहीं सकते फाइनल आंसर क्या होने वाला है, डिपेंड करेगा आगे की कैसी कंडीशन से। तो इस बार जैसे ही वो आएगा हेलो पर तो वो एरर रेज कर देगा कि हेलो जो है वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर हमने ये वाली स्टेटमेंट भी पढ़ ली। और स्टेटमेंट, अब हम पढ़ते हैं नॉट स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है। नॉट स्टेटमेंट बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, सिर्फ जो है उसका उल्टा, सीधी सी बात है। प्रिंट मैंने करा, प्रिंट कर दो द नॉट ऑफ ट्रू, ठीक है। ट्रू का उल्टा क्या होता है? फॉल्स होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ कर दूँ कि भाई नॉट ऑफ फॉल्स को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। देखो पहले का आंसर फॉल्स आ गया, दूसरे का आंसर ट्रू आ गया, और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो नॉट की बस इतनी सी फंक्शनैलिटी है और कुछ है ही नहीं, बस इतना ही हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हम 3 स्टेटमेंट्स पढ़ चुके हैं, अब हम तीनों के कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या मेरे को हमेशा ऐसे ट्रू फॉल्स लिखना पड़ेगा? नहीं, बल्कि ये तो हम बहुत कम कभी कभार करते हैं, ठीक है। बहुत बार तो जनरली जो हमने पिछली वीडियो में देखा, हमारे जो कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, उनका यूज कैसे करके हम कर सकते हैं देखते हैं। सपोज मैंने बोला प्रिंट कर दो, प्रिंट क्या करना है? इस स्टेटमेंट का रिजल्ट, किस स्टेटमेंट का? कि 2 इक्वल्स टू 3 और 4 इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो इसका आंसर कोई बता सकता है क्या आएगा? इसका आंसर सिंपल है बहुत। हमने देख, पाइथन बोलेगा अच्छा हमें ये स्टेटमेंट का आंसर प्रिंट करना है, ठीक है। हम और कर रहे हैं किन चीज़ों का? इन दोनों चीज़ों का कर रहे हैं, 2 इक्वल्स टू 3 और 4 इक्वल्स टू 4। इसका आंसर ट्रू है, तो क्या मैं इसको हटाकर, मैं नीचे लिख देता हूँ मिनट, ठीक है। 4 इक्वल्स टू 4 का आंसर ट्रू है, तो मैं इसको हटाकर ट्रू लिख सकता हूँ, ठीक है। और 2 इक्वल्स टू का आंसर फॉल्स है, तो मैं इसको हटा के फॉल्स लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट सेम ही है, यहाँ पर बस मैंने इनके आंसर्स लिख दिए। तो ये बात समझ में आ रही है? सपोज अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि सपोज 4 जो है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 3, ठीक है। और यहाँ पर मैं एंड भी दे देता हूँ एक स्टेटमेंट की, चलो एंड की जगह नॉट देते हैं, नॉट दे के देते हैं कि नॉट ऑफ क्या हमने दे दिया, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब यहाँ पर एक गलती है, मतलब अगर किसी को समझ नहीं आई, अगर चेक करो गलती यहाँ पर क्या है। इस स्टेटमेंट में एक मैंने गलती करी है, ठीक है। और वो गलती ये है कि यहाँ पर मैंने कुछ एंड या और नहीं दिया। अगर मैं इस स्टेटमेंट को खोलूँ, इसका मतलब पता क्या बन रहा है? 2 इक्वल्स टू 3 फॉल्स हो गया, ये और का और आ गया, इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पर सही कर देता हूँ मैं, फॉल्स आ गया। उसके बाद क्या है? ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली जो स्टेटमेंट है नॉट 4 इक्वल्स टू 5, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, 4 5 से बड़ा तो नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो इसका आंसर फॉल्स हो गया। तो ये बेसिकली क्या आ गया? ये नॉट ऑफ फॉल्स आ गया। नॉट ऑफ फॉल्स क्या होता है? ट्रू होता है, तो मैं इसको हटाकर ट्रू लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ट्रू लिख दिया। अब बताओ इस स्टेटमेंट की कोई सेंस बन रही है कि फॉल्स और फिर मतलब ये स्पेसिस का कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे यहाँ पर मैं जितने भी स्पेसिस दे रहा हूँ उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कितने भी स्पेसेस दे सकता हूँ, मैं ऐसे भी दे सकता हूँ, मैं सिंगल स्पेस भी दे सकता हूँ, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस स्टेटमेंट की कोई सेंस नहीं बन रही ना। तो यहाँ पर मैं वही कह रहा था कि यहाँ पर मैं और या फिर एंड मिस कर रहा हूँ, तो और मिस या फिर मैं एंड लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, तो यहाँ पर एक मैं और लगा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब इस स्टेटमेंट का आंसर देखते हैं। 2 इक्वल्स टू 3 का आंसर फॉल्स आएगा,
4 नॉट इक्वल टू 3 का आंसर फॉल्स आएगा, राइट, सॉरी ट्रू आएगा, मैंने गलत बोल दिया, ट्रू आएगा। 4 3 के इक्वल नहीं है ना, ये हमारा क्लेम है और ये बात सही है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। उसके बाद और किया हुआ है किसका, इस चीज का, नॉट ऑफ दिस। 4 क्या 5 से ग्रेटर देन है, नहीं, इक्वल है, नहीं, फॉल्स आ गया आंसर, और फॉल्स का नॉट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा ट्रू, ठीक है। तो इसका आंसर अब क्या हो गया, हमने और किया हुआ है, ठीक है, और तो क्या कहते हैं कि भाई अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी मेरा आंसर ट्रू हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। मैं रन करके देख लेता है प्रोग्राम को एक बारी, तो मेरा आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया दोनों का आंसर। तो ये बस समझ में आ रही है। तो बस ये है हमारे जिनको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्रीसीडेंस ऑर्डर क्या होता है ऑपरेटर्स का, उस वीडियो में हम देखेंगे होता क्या प्रीसीडेंस। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और, जैसे मैंने यहाँ पर 2 इक्वल्स टू 3, इसको मैं हटा देता हूँ, मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी है ना, 2 इक्वल्स टू 3, और ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट, ये दिखने में थोड़ी शैबी नहीं लग रही, हल्की सी कंफ्यूजिंग भी लग रही है, और इसीलिए हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। मैंने अभी तक इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे को ये पॉइंट उठाना था, तो अब आज के बाद मैं ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा। मतलब क्या कहने का, अब देखो एक ये स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट ये है जो मैं अब लिखूंगा, ठीक है। मैं अभी ये स्पेसेस हटा देता हूँ, स्पेसेस से थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। अच्छा अब देखो, अभी ये सही नहीं हुआ है, अभी गलती है इसमें, नहीं तो ये और ये हाईलाइट हो इसलिए है, अभी आपने कुछ गलती करी है, सिंटैक्स एरर अजीब से है। अभी देखते हैं हमने क्या किया, 2 इक्वल्स टू 3 कंप्यूट करवाना है। उसके बाद 2 मिनट यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ ना, एक्चुअली स्पेस नहीं दोगे तो एरर आएगा उस केस में, ठीक है। और इसमें स्पेस देना ज़रूरी है, अगर मैं ऐसे इधर स्पेस नहीं दूंगा तो ये सही बात नहीं है, यहाँ स्पेस देना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन ये अब मैंने ब्रैकेट्स का यूज़ कर लिया तो अब कन्फ्यूजन दूर हो गई। ये बात समझ में आ रही है कि पहले मेरे को 2 इक्वल्स टू 3 का आंसर देखना है, फिर मेरे को इसका आंसर भी देखना है, एक मेरे को इसका आंसर भी देखना है। इन तीनों के आंसर क्या आ जाएंगे, अभी हमने देखे थे, इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा, इसका आंसर ट्रू आ जाएगा, और इसका आंसर भी 4 ग्रेटर देन ये फॉल्स और ट्रू, इसका आंसर आ जाएगा ट्रू, ठीक है। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिए, तो ब्रैकेट से अब कंफ्यूजन कम होगी। अगर मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ूँ, ऊपर वाली स्टेटमेंट को देखो एक बारी और एक बार इसको देखो, तो ये थोड़ी डिसेंट लग रही है, सिंपल लग रही है, रीडेबल भी लग रही है। तो ये ब्रैकेट्स का हमेशा यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो आपके क्वेश्चंस में गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, दूसरा आपको प्रीसीडेंस ऑर्डर याद नहीं करना पड़ता, ठीक है। मतलब अगर टेस्ट है तो उसके लिए करना पड़ेगा, पर कोडिंग करते वक्त याद रखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ब्रैकेट्स का यूज़ करते हो तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ब्रैकेट्स का यूज़ करके हम कैसे इस बात का फ़ायदा उठाएंगे कि प्रीसीडेंस ऑर्डर याद करने की ज़रूरत नहीं है। पर प्लीज़ इसको अपनी प्रैक्टिस बनाना, ब्रैकेट्स यूज़ करना मस्ट है बिल्कुल, इससे आपको अच्छा फील होगा कोडिंग करते वक्त। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू एंड सी यू।